ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, कोरोना महामारी के दिनों में आम आदमी की दुर्गति को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने और बढ़ा दिया। वह भी तब जब दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिर रही हैं। आज तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर ही भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा। हम अपनी जरूरत के 80% पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव के साथ भारत में कीमतों में परिवर्तन आना प्रासंगिक था। आज तक भारत की महंगाई का बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना बताया जाता रहा, लेकिन अनलॉक 1 के इन दिनों में जब कोरोना महामारी के प्रकोप से संत्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गति देने का प्रयास हो रहा है, ये उल्टी गंगा बहती नजर आई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 4 महीने से लगातार कम हो रही हैं। आयात कीमत पहले से आधी है, लेकिन कोरोना महामारी के पूर्णबंदी के दिनों में सरकार ने इन कीमतों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर से तोड़कर पहले अपने राजस्व कोष से जोड़ा और इसके बाद अब पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। गिरती लागत की परवाह किए बगैर पहले पूर्णबंदी के 4 चरणों में सरकार इस आयात पर असाधारण कर वृद्धि करके अपना कोष भरती रही और अब जब अनलॉक 1 या उत्पादन साधनों की गतिशीलता बढ़ाने का समय आया तो पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे के हो हल्ले के सामने सिर झुकाकर उन्हें कीमत वृद्धि के साथ अपना घाटा पूरे करने की इजाजत दे दी है। पहले 50 दिन तक आम लोग अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटने पर वही कीमत देते रहे, बकाया सरकारी कोष में जाता रहा। अब कीमतों के दैनिक प्रदर्शन की पुरानी प्रणाली से कंपनियों ने पिछले 19 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। 19वें दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि जो पहले कभी नहीं हुआ था वह अब हो गया। डीजल के दाम पेट्रोल से आगे हो गए। पंजाब जैसी राज्य सरकारों ने भी अपना कोष बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी और पेट्रोल डीजल पर स्थानीय वैट कर बढ़ा दिया। इस प्रकार पंजाब के सरहदी इलाकों मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब में पेट्रोल पंपों में ग्राहकों का सूखा पड़ गया, क्योंकि चंडीगढ़, हरियाणा से इस वैट अंतर के कारण ग्राहकों को सस्ता पेट्रोल मिल रहा था। जब पेट्रोल डीजल से पिछड़ गया तो उससे अगले दिन डीजल के साथ पेट्रोल के दाम में भी वृद्धि हो गई। लगता है कि इस दुर्दशा से आम आदमी, ट्रांसपोर्टरों और डीजल वाहन चलाने वाले किसानों को छुटकारा नहीं मिलेगा। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चली गई हैं। अब डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। इसके कारण डीजल वाहन उद्योग का बंटाधार हो गया। पहली बार डीजल चालकों को डीजल के लिए पेट्रोल से अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। पूरे देश में इन बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दिल्ली के मोती नगर में तो ऑडी कार को बैलगाड़ी से खिंचवाकर, जयपुर में ऊंट गाड़ी निकालकर और मध्य प्रदेश से नेताओं ने साइकिल चलाकर इन बढ़ती कीमतों का विरोध किया। आंध्र में पैदल ऑटो खींचकर, चंडीगढ़ में रिक्शा से कार को खींचकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि पहले ऐसी हालत में भाजपा के विरोधी कोलाहल का अंत नहीं होता था। अब लोगों की दुर्दशा देखकर यह मौन क्यों? पेट्रोल डीजल कीमतों की वृद्धि रोकी जाए। शीतलवीर।